और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। गया के रामपुर थाना क्षेत्र में 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली, गंभीर हालत में पटना रेफर। गोपालगंज में भूमि विवाद में नगर थाने में तैनात चौकीदार ने पूर्व पार्षद के परिवार पर किया जानलेवा हमला, 6 से अधिक लोग घायल। मुजफ्फरपुर में तुर्की ओपी के बधौल में लाइन होटल में खाना खाने को लेकर विवाद में मारपीट, गिरफ्तार आरोपी के पास से कट्टा बरामद। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में शख्स की जमकर पिटाई, भतीजी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए कर रहा था चोरी। पटना सिटी के मालसलामी क्षेत्र में संपत्ति के विवाद में बेटे ने की मां की गला दबाकर हत्या, खुद फोन कर पुलिस के सामने किया सरेंडर। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में ढाबे की तर्ज पर बने 3 होटलों में लगी आग, करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर राख। खगड़िया का कुख्यात सुभाष यादव बेलदौर में गिरफ्तार, 8 से अधिक हत्या और लूट के मामले में दर्ज है मामला। औरंगाबाद में वाणिज्य कर विभाग ने टैक्स नहीं देने वाले 134 कारोबारियों के खिलाफ शुरू की अटैचमेंट की कार्रवाई। मोतिहारी के पताही स्थित एक स्कूल में सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी गई फोहड़ता। बिहार के गोपालगंज में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत, जहरीली शराब से मौत की आशंका। गोपालगंज डीएम ने मजदूरों की मौत मामले में जांच के दिए निर्देश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा मौत के कारणों का खुलासा। गोपालगंज के मंझवरिया में शराब पीने से 2 लोगों की मौत मामले में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में छापेमारी। अब तक आजाद घूम रही बेटियां की आदमखोर बाघिन, जंगल किनारे बसे ग्रामीणों को रात में सतर्कता बरतने की अपील। बेगूसराय के बिशुनपुर में पूर्व मुखिया गणेश पोद्दार की गोली मारकर हत्या, सीपीआई के वरिष्ठ नेता थे गणेश। छपरा के मकेर में एक वृद्ध की पीट कर हत्या मामले की छानबीन में जुटे पुलिस। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने ठेकेदार के बेटे को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। भोजपुर के रामडिहरा गांव में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग में एक युवक जख्मी। पटना सिटी में बेटे ने की मां की हत्या, गला दबाकर उतारा मौत के घाट। बगहा थाना की बाउंड्री नहीं होने से कैंपस बना आवारा पशुओं का चारागाह। अरवल में अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोग घायल, इलाज के दौरान एक की मौत। मधुबनी में रफ्तार के कहर की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक। औरंगाबाद में देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, एक गाड़ी से 78 कार्टन शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजे कला में गंगा में नहाने के दौरान डूबे 2 युवक, एक लड़के को लोगों ने बचाया। हजारीबाग में 3 अलग अलग हादसों में 2 बच्चे समेत 5 घायल, लैंप पे केरोसिन डालने के बाद हुआ था विस्फोट। हजारीबाग के कई गांवों में लैंप जलाने के दौरान विस्फोट, अलग अलग हादसे में 12 घायल, 1 बच्ची की मौत, प्रशासन ने की केरोसिन का इस्तेमाल रोकने की अपील। गढ़वा में तूल पकड़ रहा कैदी की मौत मामला, 48 घंटे बाद भी परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, शराब बिक्री के झूठे मामले में फंसाने का आरोप, नौकरी और मुआवजे की है मांग। लोहरदगा विस्फोट में शहीद जवान दुलेश्वर प्रसाद को गुमला में दी गई अंतिम विदाई, एसपी ने शहादत को किया नमन, नक्सलियों से घटना का बदला लेने का सभी ने लिया प्रण। गोड्डा के राजाभिट्टा में ग्राम प्रधान का मिला शव, पत्थर से कूचकर की गई हत्या। चतरा के इटखोरी में कुएं से विवाहिता का शव बरामद, ससुराल वालों पर हत्या का शक। जमशेदपुर के सोनारी मेरिन ड्राइव में चलती स्कॉर्पियो कार में लगी आग, कार में बैठा ड्राइवर की जलकर मौत। चाईबासा के गोइलकेरा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, नक्सलियों ने स्कूल भवन उड़ाने के लिए लगाए थे सिलेंडर पंप। पाकुड़ के महेशपुर में 15,000 बिजली उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन, 5,000 से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर कटेगा कनेक्शन। पाकुड़ के हिरणपुर और अबड़ापाड़ा में कोयला लोड डंपर को जबरन रोककर उतारा, दोनों थाने में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, आरक्षण का जो प्रावधान है वही रहेगा, सीएम ने कहा केंद्र में भी लागू हो बिहार का फॉर्मूला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा पिछड़ा कोटे में अति पिछड़ा को अलग से मिले आरक्षण, केंद्र में सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ही मिल रहा आरक्षण। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, एमएलसी के मनोनयन को लेकर चर्चा।
विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू संगठन में लगातार बदलाव, अंकित तिवारी और श्याम पटेल बने युवा प्रदेश अध्यक्ष। बिहार विधानसभा के बजट सत्र से पहले सभापति ने की सर्वदलीय बैठक, शांतिपूर्ण सदन चलाने की अपील, विपक्ष ने दिए तल्ख तेवर के संकेत। बिहार में बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने राज्यपाल कोटे से मांगी एक सीट, जेडीयू ने मिल बैठकर फैसला करने की कही बात। कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बंगाल चुनाव में कांग्रेस को बताया मुख्य विपक्षी दल। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर समस्तीपुर नहीं पहुंचे कोई नेता, प्रतिमा पर स्थानीय लोगों ने किया माल्यार्पण। बाढ़ के थाना रोड में आरजेडी ऑफिस में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की 33वीं पुण्यतिथि। राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदा, सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया में व्यवसायियों के साथ की बैठक। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी कीमतों के खिलाफ पटना में आरजेडी का आक्रोश मार्च, सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन। कटिहार में पूर्व सांसद तारिक अनवर ने कहा, आम बजट ने लोगों को किया निराश, बिहार के बजट से भी कुछ खास उम्मीद नहीं। बिहार में मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों में दिख रहा उत्साह। पटना के मिलर स्कूल में परीक्षा केंद्र के बाहर अनियमितता, 200 मीटर के दायरे में परिजनों के नहीं रहने की मनाही के बावजूद खड़े दिखे परिजन। आरा में मैट्रिक की परीक्षा के ऐन पहले चीट पुर्जा तैयार करते छात्र कैमरे में कैद। भोजपुर में 39 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा, 53,765 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। सासाराम उच्च विद्यालय सेंटर पर परीक्षार्थियों के उतरवाए गए जूते मोजे। बगहा में 9 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा, 16,131 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। छपरा में 63 परीक्षा केंद्रों पर 83,000 मैट्रिक के परीक्षार्थी हो रहे शामिल। बाढ़ में परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लागू, 7 एग्जाम सेंटर पर 9,000 परीक्षार्थी दे रहे इम्तिहान। कटिहार में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम, 43 केंद्रों पर 33,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल। नालंदा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 38 केंद्रों पर 52,000 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। अररिया के फारबिसगंज में थाना मध्य विद्यालय में परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान पुलिस और परीक्षार्थियों के बीच नोकझोंक। किशनगंज में 13 परीक्षा केंद्रों पर 2 पाली में 16,000 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल। कैमूर के भभुआ में मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने के बाद शहर में दिखे जाम के हालात। फास्टैग लागू होने के बाद सासाराम में एनएच पर टोल प्लाजा पर हर दिन लग रहा जाम, बिना फास्टैग वालों को डबल देना पड़ रहा जुर्माना। फास्टैग अनिवार्य होने के बाद पटना के दीदारगंज में दिखा टोल प्लाजा का बदला हाल। जमुई में आयुष्मान भारत योजना के 2 साल बाद भी गोल्डन कार्ड बनाने में स्वास्थ्य विभाग लक्ष्य से काफी पीछे। जमुई में कोरोना जांच में धांधली के बाद जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर विमल चौधरी निलंबित, सदर अस्पताल में मानसिक रोग विभाग के ओपीडी में मरीज परेशान। पटना में भगवान भरोसे चल रहा ईएसआईसी डिस्पेंसरी, डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान। दरभंगा में लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में राजकुमार सुधेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। समस्तीपुर में महिला थाने के सहयोग से थानेश्वर महादेव मंदिर में प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी। नालंदा के दूरसराय में चक्कसुंदरपुर जाने वाली सड़क का काम शिलान्यास के बाद बंद, 71 लाख से होना था निर्माण। मधेपुरा में जिला मुख्यालय से रानीपट्टी होते हुए कुमारखंड जाने वाली सड़क सालों से जर्जर। पटना में अब रोबोटिक डिवाइस के जरिए मेनहोल की सफाई, कंकड़बाग अंचल से हुई शुरुआत। हाजीपुर में अतिक्रमणकारियों की मनमानी से भीषण जाम, प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पूर्णिया के कई इलाकों में जाम की समस्या आम, सड़कों पर ऑटो खड़ी रहने से रोज लगता है जाम। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण से रोज लगता है भीषण जाम, शहर में सड़क और नाले पर सस्ते हैं अधिकांश दुकान। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे अतिक्रमण की वजह से हर दिन आम है जाम की समस्या। समस्तीपुर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने और अतिक्रमण से हर दिन शहर में जाम के हालात। सीवान शहर में अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या से लोग परेशान। मुंगेर के काला शामपुर में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में जरूरतमंदों और गरीबों के बीच एसपी ने बांटे कंबल। रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड पर लाइट ओवरब्रिज निर्माण का काम अधूरा, जाम के कारण स्थानीय लोग परेशान।
सिवान सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिलती दवा, बाहर से दवा खरीदने की मजबूरी। वाल्मीकि नगर के प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से आयोजित हो रहे शादी पार्टी, वन विभाग की टीम बेपरवाह। खगड़िया में सरस्वती पूजा को लेकर दिखा उत्साह, शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने की मां सरस्वती की पूजा आराधना। किशनगंज में सरस्वती पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रांची के उचरी गांव में बच्चों के लिए चलती है रात्रि पाठशाला, शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति की मिल रही जानकारी। रांची समेत कई इलाकों में 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की दी चेतावनी। जल्द बदलेगी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की हालत, नगर निगम और नगर विकास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। समस्तीपुर में डीएम आवास के पास नशे की हालत में बेहोश मिला युवक। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए दर्दनाक बस हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत, करीब 35 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश, कल नहर में गिरी थी बस। टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली ट्रांजिट बेल, अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते में दी जमानत। 26 जनवरी के बाद भी दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की थी बड़ी साजिश, टूलकिट मामले में दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस का दावा, न्यूज 18 के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी। टूलकिट कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने जूम को लिखी चिट्ठी, मीटिंग में शामिल लोगों के बारे में मांगी जानकारी। 11 और 22 जनवरी को जूम प्लेटफॉर्म पर की गई थी मीटिंग। एलएसी के सबसे विवादित इलाके से चीनी सेना ने हटाए बंकर्स, अगले कुछ दिनों में चीनी सेना पूरी तरह से फिंगर एरिया करेगी खाली। चीनी सेना ने फिंगर 7 से हटाया अपना मिसाइल बेस और तोप, पिछले 9 महीने से चीनी सेना ने फिंगर 7 पर लगा रखी थी अपनी तोप। पीओके के ददलाल में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन, रैली में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों ने एक्टिविस्टों और पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले में निष्पक्ष ट्रायल की कई मांग। विदेशी राजनयिक पहुंचे, जम्मू कश्मीर पंचायत प्रतिनिधियों से की बात। यूरोपीय संघ का डेलीगेशन जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति का ले रहा जायजा, यूरोपीय संघ के इस दौरे पर सियासत शुरू। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के करीब 100 नेताओं के साथ की बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के नेता रहे मौजूद। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को मिला अतिरिक्त प्रभार। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही सरकार, कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की अचानक बिगड़ी तबीयत, महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में कराया गया भर्ती।